तो आज हम कुछ बहुत गहरे आध्यात्मिक विचारों पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये जो राग द्वेष होते हैं, मतलब लगाव और नफरत, जी। इनके असर से कैसे बचा जाए, और परम प्रेम क्या चीज है असल में, और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसकी अभेद भक्ति वो कैसी होती है, जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत ना, ये हमें दिखाते हैं कि आत्म संयम, भक्ति और ज्ञान, ये सब कैसे आपस में जुड़े हुए हैं गहराई से। हाँ, तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन विचारों का जो सार है उसे थोड़ा आसानी से समझें। चलिए। तो फिर राग द्वेष से ही शुरू करते हैं। स्रोत में गीता का भी जिक्र है, शायद अध्याय 3। जी, अध्याय 3 श्लोक 34। जी। उसमें कहा गया है कि हर इंद्रिय और उसका जो विषय है, जैसे आंख और रूप, कान और आवाज, हाँ। इनके बीच में राग या द्वेष छिपा ही रहता है। मतलब या तो खिंचाव होगा या नफरत। और कहा गया है कि इनके वश में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्रोत कहते हैं कि ये हमारे असली दुश्मन हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसका कारण अपनी ही भूल, अपनी अज्ञानता बताई गई है। अच्छा। हाँ, जिसे माया कहते हैं। जो इस माया के असर से बाहर है ना, जो मुक्त है, उसे दुनिया में राग द्वेष नजर ही नहीं आते। वो तो सब में एक ही चीज देखता है। तो मतलब साधना का एक जरूरी हिस्सा ये हुआ कि अपने मन पर इनके असर को कम किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वो कहते हैं ना, पहले अपने मन के घर को साफ करो, बुहारो। सही, ये समझ आता है। तो अगर राग द्वेष अज्ञान से हैं, तो फिर परम प्रेम क्या वो ज्ञान से जुड़ा है? हाँ, यहीं पे बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। कैसे? स्रोत कहते हैं कि खुद को और भगवान को, मतलब ठीक से जानने के बाद ही सच्चा प्रेम होता है, यथार्थ प्रेम। ठीक है। लेकिन वो यथार्थ जानना, वो बिना प्रेम के मुमकिन नहीं है। अरे, ये तो थोड़ा गोल गोल घूम रहा है। ज्ञान के लिए प्रेम चाहिए, प्रेम के लिए ज्ञान चाहिए। हाँ हाँ, एक तरह से ये एक गहरा आपसी रिश्ता है। पहले थोड़ा ज्ञान होता है, वो प्रेम को जगाता है। अच्छा। और फिर वो प्रेम जो है, वो हमें और गहरे सच्चे ज्ञान की तरफ ले जाता है। और उस यथार्थ ज्ञान के बाद वाला प्रेम? वही परम प्रेम है। भक्त लोग इसे रसाद्वैत भी कहते हैं। मतलब वो आनंद की अवस्था, जहां प्रेम करने वाला और जिससे प्रेम हो रहा है, वो दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। लेकिन एक चेतावनी भी है। सिर्फ भगवान के गुणों से आकर्षित होकर जो प्रेम होता है ना, हाँ। वो शायद परम शांति न दे, खासकर निर्गुण साधना में, जहां ईश्वर के निराकार रूप को भजा जाता है। वहां ये गुणों का आकर्षण शायद उतना काम ना आए। ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब आते हैं अभेद भक्ति पर। ये शब्द ही अपने आप में बड़ा है। क्या ये वाकई मुमकिन है कि भक्त और भगवान में कोई भेद ही ना रहे? श्रोता इस पर बिल्कुल साफ है। ये अभेद भक्ति, ये सिर्फ ज्ञानीवान के लिए ही मुमकिन है। सिर्फ ज्ञानी के लिए, अज्ञानी के लिए नहीं? का है, जिसके अज्ञान की सारी गांठें, वो कहते हैं ना, खुल चुकी हैं। उस अवस्था में भगवान और भक्ति का अर्थ ही बदल जाता है। वो पूरी तरह एक हो जाना है, कोई अलगाव नहीं। स्रोत में श्लोक का जिक्र है, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा, कुछ ऐसा। जी हाँ, गीता अध्याय 18 श्लोक 54। ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षते समः सर्वेषु भूतेषु मत भक्तिम लभते पराम। इसका क्या मतलब है इस अभेद भक्ति के संदर्भ में? ब्रह्मभूत मतलब ब्रह्म के साथ एक हो जाना। जब कोई इस अवस्था में पहुंचता है तो वो प्रसन्नात्मा होता है, एकदम शांत, आनंदित। अच्छा। उसे न किसी चीज का शोक होता है, न कोई इच्छा रहती है, न शोचति न कांक्षते। वो सब में, सर्वेषु भूतेषु, एक समान भाव, समह रखता है। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसी अवस्था में वो मेरी पराभक्ति, मद भक्तिम लभते पराम, मतलब सबसे ऊंची, सर्वश्रेष्ठ भक्ति को पाता है। तो यही अभेद भक्ति है। हाँ, यही वो अभेद भक्ति है जहाँ भेद नहीं रहा। और इसी भक्ति से फिर वो भगवान को असल में जानता है, ऐसा भी कहा गया है। बिल्कुल। अगला ही श्लोक 18:55 कहता है, भक्त्या माम अभिजानाति यावनश्चास्मि तत्वतः। यानी उस पराभक्ति से ही वो मुझे यथार्थ रूप से जानता है, तत्व से जानता है कि मैं कौन हूँ और कैसा हूँ। और जानने के बाद इसका फल क्या है? परम फल। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। यानी मुझे तत्व से जानकर वो मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। विशते, पूरी तरह एक हो जाता है। हाँ, पूर्ण एकत्व। यही ज्ञान की और प्रेम की भी सबसे ऊंची मंजिल है, प्रेमा भक्ति।
बाहर से शायद भेद दिखे, भक्त अलग भगवान अलग, पर अंदर की स्थिति एक ही है। तो अगर हम आज की बात को समेटें तो राग द्वेष पर काबू पाना ये जुड़ा है अपने आप को जानने से, आत्मबोध से। जी। और परम प्रेम जो है वो ज्ञान और भक्ति का एक संगम है, एक दूसरे को बढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल। और ज्ञानवान की जो अभेद भक्ति है वो असल में ज्ञान की पराकाष्ठा है, जहां भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है, सब एक हो जाता है। सही कहा। ये सब समझने के बाद एक विचार मन में आता है। क्या? कि ठीक है, ये सब ऊंची बातें हैं, पर इन गहरी बातों की रोशनी में अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन को देखें तो उसमें राग द्वेष के असर को कम करने के लिए वो पहला छोटा सा व्यवहारिक कदम क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात है।